नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पिंटू दुबे। चलिए रुक करते आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में अवैध बिजली कनेक्शन और लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। मिली जानकारी के अनुसार रोजी मजदूरी करने वाला रमेश सिंह अपने परिवार के साथ एक निर्माणाधीन मकान में चौकीदार का काम कर रहा था, जहां नहाने के दौरान उसकी 5 वर्षीय बेटी खुले बिजली के तार की चपेट में आ गई। बच्ची को तड़पता देख उसे बचाने की कोशिश में पिता रमेश और उसकी पत्नी भी करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। हालांकि आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मासूम बच्ची को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला अस्पताल में आक्रोशित और गमगीन परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही बच्ची का शव लेकर चले गए। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और परिजनों को समझाइश देकर दोबारा अस्पताल लाया गया, जिसके बाद शव को पीएम संपन्न हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया कि मकान में हुकिंग के जरिए सीधे बिजली ली जा रही थी, जो इस हादसे का मुख्य कारण बनी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस जानलेवा लापरवाही की जांच शुरू कर दी है। तीनों कोई ओखर बाद में हम दोनों कोई वही पानी में नहात रहे ना, वो अचानक से ओखर पर पता नहीं कैसे ऐसे हुए, नहीं पता नहीं। तो बिजली खंभा है वहाँ पे? बिजली खंभा तो तुम भी चिपक गए थे उसमें? झटका मार के कैसे भैया तार और काटे ना, तब तक तो ओखर वो हो गई से पूरा सुन हो गई। और आपको कहाँ लगा है? आप जले कहाँ हो? हाथ में? हाथ जला? पैर से लेके यहाँ तक कमर तक पूरा मुड़ा करंट मारे, मैं तो पूरा पैर हाथ थरथरात अभी तक कल से। आप बच गए? छुड़ाया चक्कर में पूरा मैं 2-3 बार बीमार हूँ। तो करंट कैसे आ गया? नहीं पता सर कैसे। वहाँ कोई बिजली तार है, बिजली खंभा है? नहीं, डायरेक्ट लिए रहे। डायरेक्ट लिए थे? खंभा से लिए रहे ना, पानी वानी चक्कर में और ऊपर भी घर दुआर नहीं है से खड़े हो गए। झोपड़ी बना के रहते हो? मेरे मतलब चौकीदारी पर काम करते। किसके यहाँ काम करते हैं? भैया नाम का है भैया? विलसी ठेकेदार। नहाती से भैया नहाती से जब रही से करम्मा नहाते साथ में महू रहे हैं हाँ पानी से मरे हैं भैया। ये हमारे ले झटका मारी पहली लड़की ने मारी। पापा बोल के मैं बोले वही तरफ रही बेटी, लेकिन वो ऑटोमेटिक भैया करेंट में खिंचा गई सो। और फिर बाद भैया एक मम्मी रोड पकड़ी तेहू फेंक आगे झटका मार महू पकड़े भैया हाथ जले। और फिर बाद में बोले जा ताला काट में तुरंत बोल के भेजें भैया। तब तक लेकर उसमें सो गई। कहाँ नाम है लड़का के? आनिया। कै साल के हैं? ये 5.5 के भैया। और घर बाबूजी का नाम, पिताजी के? मई है भैया। क्या नाम है? तो रमेश सिंह मरका। कहाँ रहते हो? डेवरी कुटबूटा पर। कै बजे? अभी सिर्फ गिट्टी मरी थी भैया। अभी वर्तमान में कहाँ रह रहे हो? अभी सिर्फ गिट्टी में भैया। कहाँ? प्रगति नगर। क्या काम करते हो? अभी नहीं करा तो भैया ट्रक से गिर गया, पैर नहीं चला था। विकलांग हो? हाँ अभी गिर गया, गाड़ी से इलाज चल रहा है। अच्छा, कै बजे घटना है? ये वही 11:30-12 के बीच का है। अभी 11-12 साढ़े ऐसे अभी दिन का? हाँ दिन का ही है भैया, कल का है, आज का नहीं। इधर बिलासपुर के तालापारा इलाके में सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक विद्वेष फैलाने और सांप्रदायिक शांति भंग करने का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसे लेकर शहर के हिंदू संगठनों और नागरिकों में भारी आक्रोश भी है। तिफरा निवासी अभय शर्मा ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि मध्यनगरी चौक स्थित केजीएन स्टील दुकान के संचालक अफजल अली ने 26 मार्च को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से गौ माता के विरुद्ध बिरयानी बनाने जैसी अत्यंत आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी साझा की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह कृत्य न केवल करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था पर प्रहार है, बल्कि जानबूझकर समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने की एक साजिश है। विवाद तब और बढ़ गया जब स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने सार्वजनिक रूप से अभद्र गालियां दी और धमकाने का प्रयास किया, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई। पीड़ित पक्ष ने भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और उसके सोशल मीडिया अकाउंट को जब्त करने की मांग की है, ताकि शहर की कानून व्यवस्था को बिगड़ने से बचाया जा सके। अभय शर्मा के एक वीडियो अपलोड करने पर जो एक रील्स था, जिस पर अफजल अली नामक लड़के ने अभद्र टिप्पणी की है, जिससे हमारी भावना आहत हुई है। जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत जल्द गौ माता को राष्ट्र पक्षी का दर्जा दिया जाए और उसके इमोजी डालता है और कहते हैं जिस गौ माता को तुम पूजते हो हम उसका बिरयानी बनाकर खाते हैं, जिससे हमारी
भावना को ठेस पहुंची है और हम आहत हुए हैं। हम चाहते हैं इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे इस तरह का सौहार्द ना बिगड़े, बिलासपुर में जैसे शांति का माहौल रहता है उस तरह से बरकरार रहे। ये दोबारा एक दुस्साहस है शांतिपूर्ण हिंदू समुदाय को छेड़ने का। सभी जानते हैं गाय हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए गौ माता का स्वरूप है, धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु है। और गौ माता के लिए बिरयानी बनाकर खाने की बातें, ये ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नितांत निंदनीय है। और आज इसी के लिए हम थाना सिरगिट्टी आए हुए हैं, क्योंकि शर्मा जी का निवास स्थान तिफरा है, जुरिडिक्शन तिफरा सिरगिट्टी थाने का आता है। तो आज हम यहाँ आए हुए हैं सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराने के लिए। मेरे द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया था इंस्टाग्राम पे, जिस पे अफजल अली नामक व्यक्ति एक गाय माता को, सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द गाय माता को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दे, ऐसा बोला गया था। और उसके बाद फिर डायरेक्ट बैक टू बैक कमेंट में गाली गलौज, मेरे को बुलाया जा रहा था कि ताइबा चौक में मिल और भारती नगर चौक में आ जा, ऐसा है कि और गाली गलौज माँ बहन की दे रहा था। और बिरयानी वाली भी बात कुछ सामने आ रही है। जी, वो मेरे मेन मैसेंजर में आकर फिर बोलता है जिस गाय को तुम लोग माता मानते हो उसको हम लोग बिरयानी बना के खाते हैं, ऐसा करके एक मैसेज भी किया था। क्या मांग कर रहे हो भैया? शासन से पूरा उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और उस पर कड़ा एक्शन लेगा। हाँ, और एक समाज को उनको संदेश जाना चाहिए कि ऐसा कोई दोबारा कृत्य ना करे। अभी तक बिलासपुर का जो माहौल है शांति प्रिय शहर का रहा है, पूरे आसपास की छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ पूरा भारत लेवल पे। तो लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यह सतत प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ का माहौल किसी तरीके से खराब हो। मुझे बताइए, जब हिंदू संगठन के जब व्यक्ति अपना कोई पोस्ट करता है तो वो व्यक्तिगत उसका इंस्टाग्राम पोस्ट है, उसमें किसी दूसरे जो तत्व है, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, आके कॉमेंट करते हैं जो हम हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। तो इसकी ज़रूरत क्या है उनको? तो हम सिटी के चूँकि शहर का माहौल शांति भी बना रहे, इसलिए हम शासन प्रशासन से मांग करने आए हैं कि ऐसे आपराधिक तत्व पर कार्रवाई किया जाए और ताकि इनका बढ़ावा ना मिले। ये हमारी मुख्य डिमांड है आज। इधर बिलासपुर वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां मुखबिर की सटीक सूचना पर उड़नदस्ता दल ने लाखों रुपए की प्रतिबंधित लकड़ी से लदे एक मिनी ट्रक को धर दबोचा। मुख्य वन संरक्षक मनोज पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रात के अंधेरे में दर्री घाट से पेंडीडी के बीच बिछाए गए जाल में ट्रक क्रमांक CG04PD1258 फंस गया, जिसमें तिरपाल के नीचे बेहद सातिनामा तरीके से 76 नग कहुआ यानी अर्जुन के पेड़ और नीम साथ के साथ गंधर्व के भारी भरकम लट्ठे छिपाए गए थे। जांच के दौरान चालक द्वारा परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज पेश न कर पाने पर विभाग ने लगभग 10 घन मीटर लकड़ी जब्त की है, जिसकी बाजारी कीमत करीब 4 लाख रुपए आंकी गई है। अकलतरा से रायपुर की ओर जा रही इस खेप को जब्त कर अब ट्रक को राजसात करने की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। उड़नदस्ता प्रभारी राम बनवास खरवार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई ने तस्करी के सिंडिकेट में हड़कंप मचा दिया है और विभाग अब इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र स्थित बेलगहाना से करीब 14 किलोमीटर दूर कुर्दुर वैली रिसोर्ट में वन्य जीव संरक्षण कानून के धज्जे उड़ाने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। मुखबिर की सटीक सूचना पर वन विभाग की टीम ने शाम करीब 6 बजे रिसोर्ट पर अचानक छापा मारा, जहां किचन के बाहर चूल्हे पर संदिग्ध वन्यजीव यानी कथित तौर पर हिरण का मांस पकाया जा रहा था। वन विभाग ने मौके से रिसोर्ट के मैनेजर रजनीश सिंह, कर्मचारी रमेश यादव और संजय वर्मा सहित रसोइये रामकुमार टोप्पो को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पका हुआ मांस, कढ़ाई और अन्य संबंधित सामग्री जब्त कर ली गई है। पूछताछ के दौरान रसोइये ने खुलासा किया कि जनक बैगा नाम का एक व्यक्ति सुबह यहाँ मांस लेकर आया था और उसे पकाने का निर्देश दिया था। चौंकाने वाली बात यह कि यह रिसोर्ट पर्यटन विभाग द्वारा संचालित है, जहां सरकारी नियंत्रण के बावजूद इस तरह की अवैध गतिविधियां चल रही थी। वन विभाग ने जब्त मांस के नमूनों को सटीक पहचान के लिए जबलपुर स्थित लैब भेज दिया गया, ताकि स्पष्ट हो सके कि यह हिरण का ही मांस है। फिलहाल मुख्य आरोपी और मांस का सप्लायर जनक बैगा फरार है, जिसकी तलाश में वन विभाग की टीम कुर्दुर गाँव के आसपास संबंधित ठिकानों पर लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। इधर न्यायधानी बिलासपुर के तारबहार थाना अंतर्गत पुराने बस स्टैंड स्थित शराब भट्टी के पास देर शाम खूनी संघर्ष की वारदात सामने आई है। यहां संचालित हो रहे एक अवैध चखना सेंटर में फ्री के सामान को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया, जिसमें एक युवक पर कट्टर से जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना के बाद घायल को गंभीर अवस्था में अस्पताल दाखिल कराया गया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने एक बार फिर शहर पर पैर पसार अवैध चखना सेंटर और उनके संचालकों की दबंगई पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब एक युवक पुराने बस स्टैंड स्थित शराब दुकान के पास चल रहे चखना सेंटर पर पहुंचा और मुफ्त में सामान देने की मांग करने लगा।
इसी बात को लेकर चकना सेंटर संचालक और युवक के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने तैश में आकर पास रखे कटर से विक्की छाबड़ा नामक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में विक्की के शरीर पर गहरे जख्म आ गए और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। सूचना मिलते ही तारबार पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया। प्राथमिक पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है, लेकिन क्षेत्र में इस वारदात के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। मैं अजगर के ठेले पे कुत्ते के लिए बिस्किट लेने गया था। वहाँ पे आया, मेरे को सामान दिया करो ऐसे वैसे। मैंने कहा भाई फ्री में क्यों दूंगा। तो उसी के पीछे थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई। हाथ में वो कटर लिया होगा तो उसने 2-4 कटाई चला दिए। अच्छा, कौन था वो? नाम पता नहीं है, लेके पकड़ के रखा था उसको, तो थाने ले गए। नाम क्या है आपका? हमारा नाम जैकी छाबड़ा, पिताजी का नाम पूरन लाल छाबड़ा। राजकिशोर नगर में रहते हैं और पुराना बस स्टैंड पे चकना दुकान चलाते हैं। उसी के पीछे। कितने बजे घटना है? जी 11 बजे करीब थी। पुलिस वाले आए थे? हाँ, पुलिस वाले आए थे। कितने लड़के थे? कितने लोग थे वो लोग? अकेला था वो, कटर ले गया। लगभग सुबह 11 बजे के आसपास शारदा होटल के नियर बाई वहाँ पे जो आहत है उससे पैसे की मांग कर रहा था आरोपी शराब पीने के लिए, और इसी आवेश में बहस हुआ। बहस में ही एक दूसरे के तरफ हाथ उठाया गया और उसी में जो है आरोपी जो है उसके पास एक कटर रखा हुआ था, उससे उसके गले पे हमला किया और उसके पीठ पे भी हमला किया है, जिसे उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और उसके बाद में सिम्स अस्पताल ले जाया गया। हम लोगों ने तत्काल FIR करके रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ BNS उसको लगाया है और उसको आरोपी को पकड़ के अभी रिमांड पे भी भेजेंगे। तो बताया जा रहा है जो प्रार्थी वो चकना सेंटर चलाता है, कहीं ना कहीं अवैध चकना सेंटर का भी संचालन हो रहा है, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसकी जांच करेंगे, अगर वो वहाँ पे अगर अवैध चकना सेंटर चल रहा है तो उसकी जांच करेंगे। इस पूरे मामले ने आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में बिना किसी वाइड टेंडर के धड़ल्ले अवैध चकना सेंटरों का संचालन किया जा रहा है, जो असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। गौरतलब है कि साल 2024 में इसी इलाके में एक सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन ने इस अवैध अड्डों पर स्थायी लगाम कसने की जहमत नहीं उठाई। स्थानीय ग्रामीणों और व्यापारियों का आरोप है कि आबकारी विभाग की मौन सहमति के कारण ही यहाँ आए दिन मारपीट और विवाद की स्थिति निर्मित होती है। अब देखना होगा कि इस ताजा हमले के बाद क्या प्रशासन अवैध सेंटरों को बंद कराता है या फिर किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार करता रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसला सुनाते हुए एक मुखबिर दुष्कर्म पीड़िता द्वारा इशारों और प्रदर्शन के माध्यम से दी गई गवाही को पूर्णतः वैध और विश्वसनीय साक्ष्य माना है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने आरोपी की अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने गवाही की प्रक्रिया के दौरान न केवल एक विशेष दुभाषीय की मदद ली थी, बल्कि पीड़िता को अपनी बात स्पष्ट रूप समझाने के लिए एक प्लास्टिक की गुड़िया यानी डेमो भी उपलब्ध कराई थी। पीड़िता ने उसी गुड़िया के जरिए घटनाक्रम का प्रदर्शन कर आरोपी की पहचान की और दरिंदगी की पूरी कहानी बयां कर दी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले से स्पष्ट कर दिया कि शारीरिक अक्षमता का अर्थ मानसिक अक्षमता नहीं है। यदि कोई गवाह बोल या सुन नहीं सकता तो उसके द्वारा संकेतों या प्रदर्शन के जरिए दिया गया बयान मौखिक साक्ष्य की श्रेणी में आता है। फोरेंसिक रिपोर्ट और पीड़िता के क्रमबद्ध संकेतों ने इस मामले को इतना ठोस बना दिया कि अदालत ने इसे न्याय की जीत बताते हुए स्पष्ट किया कि दिव्यांगता न्याय के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। तो इतिहास की ताजा खबरें, अगले ताजा खबरों में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे हम। तब तक के लिए हमें और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।